पहुंच पाए हैं। सत्ता का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल बिहार में हो रहा है, देश में हो रहा है, ये तो चिंता की बात सबके लिए है। अगर कोई विधायक के यहाँ पहुंच करके और उसको धमकी देने लगे कि हम ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, तो वोट देने जाओगे तो तुम फंस जाओगे, जेल में चले जाओगे, ये लोकतंत्र का अगर मतलब बन जाएगा तो ये तो देश में खाली विपक्ष के लिए नहीं, चिंता सबके लिए है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, संदीप सौरभ ने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने सरकार पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहा गया था कि अगर आप वोट देने जाइएगा या अगर आप एनडीए को समर्थन नहीं करते हैं तो ईडीआई और सीबीआई का जो भय है वो विधायकों को दिखाया गया है। ये बातें संदीप सौरभ कहते हुए दिखाई देते हैं। जहां आज राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार विधानमंडल में वोटिंग चल रही है, आज उसका गणना भी होगा और जो उम्मीदवार है उनके भाग्यों का फैसला भी होगा। लेकिन जिस तरीके से वोट देने के बाद संदीप सौरभ बाहर निकलते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि एनडीए सरकार जो है ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग है वो कर रही है। धमकी दिया गया था कि अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के जो 4 विधायक हैं वो भी लापता हैं। विधायक लापता हैं, उनका फोन भी जो है अनरीचेबल आ रहा है, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना है, आप सबसे पहले उनकी बातों को सुनिए। कुछ विधायक अभी आना बाकी हैं और नॉन एनडीए जितनी पार्टियां हैं सब लोग एकजुट थी, लेकिन अब 2-3 विधायक हमारे गायब हैं। 4 विधायक गायब है, राजद के भी एक विधायक नहीं पहुंच पाए। राजद के एक विधायक गायब हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक गायब हैं। कौन-कौन विधायक? 3 विधायक नहीं। 3 विधायक कौन-कौन? अब कौन-कौन है वो तो लिस्ट देखना पड़ेगा। मनोज विश्वास हैं, मनोहर जी तो आने वाले हैं, सुन रहे हैं कि सुरेंद्र कुशवाहा भी गायब। एआईएमआईएम के विधायक समर्थन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया। कांग्रेस के 3 विधायक आप लोग के टच से बाहर हैं, राजद के एक विधायक नहीं पहुंच पाए हैं। सत्ता का इतना गलत तरीके से इस्तेमाल बिहार में हो रहा है, देश में हो रहा है, ये तो चिंता की बात सबके लिए है। अगर कोई विधायक के यहाँ पहुंच करके और उसको धमकी देने लगे कि हम ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, तो वोट देने जाओगे तो तुम फंस जाओगे, जेल में चले जाओगे, ये लोकतंत्र का अगर मतलब बन जाएगा तो ये तो देश में खाली विपक्ष के लिए नहीं, चिंता सबके लिए है। आपको कोई डरवाए और आप गलत नहीं है तो आप डर जाएंगे। नहीं, आपको गलत, अभी सोनम वांगचुक जेल से निकले हैं, 170 दिन जेल में रह करके निकले हैं। क्या गलती की थी उन्होंने? तो अब गलती किए हैं कि नहीं किए हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है कि आप सत्ता की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई भी कारण हो, एनएसए लगा देगा। हाँ, वो अभी तक नहीं आया। तो क्या लगता है वो भी सत्ता के अब देखिए, कुछ लोगों से संपर्क हो रही है, बातचीत तो हो रहा है, लोग बात हो रही है। आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी इक्वल हम लोग हैं। अभी एनडीए को जितने वोट मिलने हैं वो जितना हम लोग को मिला है इक्वल है। हमारे एक भी लोग आएंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो अभी तक कितने वोट महागठबंधन को मिल चुका है? महागठबंधन को अब तक मिल गया है 37 वोट। 4 अभी वो कम है, 4 कम है। अगर नहीं पहुंचे तो फिर तो हार हो जाएगी। लेकिन उनके अभी तो 10 नहीं पहुंचे हैं अभी तक एनडीए में। आप 176 लोग ही वोट दिए हैं, तो एनडीए में टोटल 202 लोगों को देना है वोट, 176 नहीं पहुंचे हैं, उसमें 176 पहुंचे हैं। तो बाकी लोग जो नहीं पहुंचे हैं उसमें से कुछ लोग नहीं भी पहुंच सकते हैं। आईपी गुप्ता ये दावा करते हुए नजर आया कि जो चिराग के नाराज विधायक है वो महागठबंधन को समर्थन दे दिए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि अभी तक 37 ही वोट में। हम लोग जो अपना वोट दिए हैं, अब उधर से क्रॉस देकर के कौन आया है कौन नहीं आया वो तो 5 बजे के बाद पता चलेगा सब। आपने सुना कि संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि 4 जो विधायक है महागठबंधन के वो गायब है, उनका फोन नहीं लग रहा है। लेकिन एनडीए सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई का जो उपयोग है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। बाकी इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।